राधे राधे दोस्तों, आपका चुटकी पत्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कहानी नहीं है, वो आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें इंसान अपना सच देखता है। हम सब पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब कहाँ जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु से आपकी शुरुआत है। आज मैं आपको गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक से जुड़ी लोक प्रसिद्ध कथाएं उसी भाषा में बताने जा रही हूँ जिस भाषा में ये कथाएं पीढ़ियों से सुनाई जाती आ रही हैं। आप सुनते जाइए और अपने मन से पूछते जाइए, क्या मैं सही जी रहा हूँ? जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। उस आत्मा को सीधे स्वर्ग या नरक नहीं ले जाया जाता, पहले उसे उसके कर्मों से रूबरू कराया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमराज किसी के दुश्मन नहीं हैं, वो तो न्याय के देवता हैं। उनका काम है ना किसी को डराना ना किसी को सताना, उनका काम है सच दिखाना। यमलोक में चित्रगुप्त जी रहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चित्रगुप्त सिर्फ पाप लिखते हैं। नहीं नहीं, गरुड़ पुराण साफ कहता है, चित्रगुप्त आपके हर अच्छे कर्म को उतनी ही बारीकी से लिखते हैं जितनी बारीकी से गलत कर्म को। आपने किसी भूखे को खाना दिया, वो लिखा गया। आपने किसी को अपमानित किया गया, वो भी लिखा गया। आपने झूठ बोला, वो भी। आपने किसी का दिल रखा, वो भी। अब यहीं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आज आपकी कर्म पुस्तिका आपके सामने खोल दी जाए तो क्या आप नज़र मिला पाएंगे? गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक व्यक्ति था जो बाहर से बहुत धार्मिक दिखता था। माथे पर तिलक, हाथ में माला, मुंह से मीठी बातें। लोग उसे बहुत सज्जन समझते थे, लेकिन उसका सच कुछ और था। वो दूसरों को बातों से चोट पहुंचाता था, गरीबों का मजाक उड़ाता, अपने फायदे के लिए झूठ बोलता। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमलोक में उसके शब्द उसी के सामने गूंजने लगे। वो हर वाक्य जो उसने किसी को नीचा दिखाने के लिए बोला था, वो हर झूठ जो उसने अपने फायदे के लिए कहा था। गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक में कोई नया दंड नहीं दिया जाता, इंसान अपने ही कर्मों का अनुभव करता है। अब सोचिए, हम रोज़ जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब कभी ना कभी हमारे सामने आएगा। एक और कथा है, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास न धन था न पद, लेकिन उसके पास था एक गुण, दया। वो खुद भूखा रहता लेकिन किसी और को भूखा नहीं देख पाता। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमलोक में उसके कर्म फूलों की तरह उसके आगे बिछते गए। गरुड़ पुराण कहता है, गरीबी कोई दोष नहीं, लेकिन कठोर हृदय सबसे बड़ा दोष है। यमलोक की कथाओं में बार बार एक बात कही गई है, जो इंसान दूसरों को मानसिक पीड़ा देता है, अपमान करता है, धोखा देता है, वो सोचता है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन कर्म शब्दों से भी बनते हैं, नज़र से भी, भाव से भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या हमने कभी मजाक में किसी का दिल दुखाया है? गरुड़ पुराण कहता है, अनजाने में किया गया कर्म भी कर्म होता है। यमराज की एक बात बहुत प्रसिद्ध है। वो कहते हैं, हमें दंड देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर्मों को अनदेखा करना अधर्म है। इसीलिए गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कहा गया है, ताकि इंसान मरने से पहले जीना सीख ले। दोस्तों, अगर आज भी हम समय रहते सुधर जाएं, सच बोलें, अहंकार छोड़ें, माता पिता का सम्मान करें, किसी को जानबूझकर दुख ना दें, तो गरुड़ पुराण कहता है, यमलोक की यात्रा कठिन नहीं होती। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ, अगर आज आपका हिसाब लिखा जा रहा हो तो आप क्या बदलना चाहेंगे?
कमेंट में नहीं, अपने मन में जवाब दीजिए, क्योंकि यमराज आपके शब्द नहीं, आपका जीवन पढ़ते हैं। दोस्तों, आज जो आपने सुना वो कहानी नहीं थी, वो चेतावनी भी नहीं थी, वो आपके कर्मों का प्रतिबिंब था। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं मिलता, जो साथ जाता है वो सिर्फ आपका किया हुआ होता है। आज अगर एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो समझिए यही इस कथा का उद्देश्य था। राधे राधे दोस्तों।